For this segment of panel discussion, I would like to invite on the stage Mr. Sumit Saxena, MBA with more than 16 plus years of rich and extensive experience in stock exchange, financial services in fields of business development, financial market operations, people management, channel management and strategic negotiation. With a huge round of applause, I invite Mr. Sumit Saxena on the stage. Along with CA Dr. Sunil Gupta, he is SME IPO advisor, speaker, due diligence expert and anchor investment. A chartered accountant with 22 plus years of experience in business consulting, capital markets and regulatory compliance. We welcome you, sir. Let's have a big round of applause, everyone. तो आज दिन खास है, मौका बड़ा स्पेशल है और मैं अपॉर्चुनिटी से शुरू करना चाहूँगा सीए डॉक्टर सुनील गुप्ता जी। प्लीज़, सुनील गुप्ता जी जो हैं वो आईपीओ एक्सपर्ट हैं। आप अपनी कंपनी को जब आईपीओ की जर्नी पर लेकर जाते हो तो डॉक्टर सीए सुनील गुप्ता उसमें एक एक चीज़, जो मैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की बात कर रहा था ना, और जब फेज़ 2 और फेज़ 3 आता है उसके लिए वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू हेयर। तो सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले मैं आप सबको इनवाइट किया जगमोहन जी ने, और इतना बड़ा मेला लगाया कैश फ्लो का। आज मैं सुबह 9 बजे यहाँ पे आ गया था और मुझे पता ही नहीं चला 5 बजने वाले हैं। जब आपकी पसंदीदा जगह पे आप आते हो और पसंदीदा लोगों से आप मिलते हो तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जगमोहन जी को। पर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट कब होता है, जब ये साल में एक बार प्रोग्राम करते हैं। अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर 6 महीने में करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी हम सब बिजनेस और उसको मिलेगी और ज़्यादा हम जल्दी से ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि समय कम है तो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप बिज़नेस करते हो, आपको लगता है बिज़नेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, बट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बिज़नेस प्रॉफिट के लिए कभी नहीं किया जाता। बिज़नेस किया जाता है वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, और वेल्थ को क्रिएट करने के एक स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं। जैसे कि जगमोहन जी ने कैश फ्लो के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई। अगर हम सारे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बना सकते, कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर सकते। उसी तरह से बिजनेस से वेल्थ कमाने का भी अपना फॉर्मूला है, और उसको फॉर्मूला को अडॉप्ट करने का एक जो मीडियम है वो बनता है आईपीओ। और आईपीओ के लिए जो जगमोहन जी से मेरी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, तो जो एक अथॉरिटी बिल्ड करने की बात होती है, तो मुझे लगता है अगर हम बीएससी से किसी को बुला लें जो पूरे बीएससी को गवर्न करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और सेमिनार्स करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो मुझे लगता है हमारी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो दैट्स वाई वी इनवाइटेड सुमित सक्सेना जी, इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम उनके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप भी पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये 10 से 15 मिनट का छोटा सा सेशन रहेगा, आप इसको ज़रूर सुने, क्योंकि एक बार कोई चीज़ मिस होगी ना, दोबारा उसको बार बार भगवान मौके नहीं देगा। तो 10 मिनट हम इस पे दिमाग से सुनेंगे। हो सकता है बिजनेस के लिए हमारे को काफ़ी बेनिफिट मिले और वेल्थ क्रिएट करने का एक जरिया अपने बिजनेस को हम बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां सुमित सक्सेना जी के लिए प्लीज। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं सुमित जी से पूछना चाहता हूं। सुमित जी, जो आईपीओ की अगर हम बात करते हैं, हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ के बारे में सुना है, रिलायंस का आईपीओ है या अदानी का आईपीओ है। तो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से 50, 100, 200 करोड़ तक रहती है, तो ये लोग भी क्या अपने आप को आईपीओ में लिस्ट करवा सकते हैं? Thank you, Jagmohan sir and Sunil sir, for giving me this opportunity to showcase Bombay Stock Exchange SME division in this prestigious forum. Frankly speaking, I haven't seen such an energetic host till in my career. Very energetic host, I would say. To coming to your answer, sir, I would say definitely yes. There is a platform which BSE has garnered from 2012. हमने 2012 में SME platform start किया था on our mandate of our regulators SEBI. On the same context as sir said, कि the IPO should not be restricted to only big companies like Reliance, Adani. There should be an opportunity for small industries also, MSMEs also, who have a decent turnover of say 20-30 crores or a profit of maybe 1, 2, 3 crores of it. So on mandate of it, we started this division in, I would say, in 2012, and frankly speaking बहुत अच्छा traction मिला। शुरुआत के 4 साल में तो इतना अच्छा नहीं मिला। मैं एक छोटा सा डेटा अगर आपको दूं
तो शुरुआत के 4 साल में हमें लग गए 100 कंपनियां लाने में 4 साल लग गए, बट लास्ट की जो 100 कंपनियां आई हैं वो जस्ट 1.5 साल के अंदर आई हैं. सो दिस इज द ट्रैक्शन दैट हैज बिल्ट इट. Every SME in current scenario is aware that they can come up with their IPO, and there is a platform from BSC. We help them. If you are a 3 years old company और आपका एक profitability है, you are eligible for IPO. You can come and connect and get yourself listed. ओके सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी रहती है, बिजनेस ओनर को लगता है मुझे बैंक लोन देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे एक्सचेंज में जब जाएंगे तो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? तो ये सबसे बड़ा एक बोटलनेक रहता है, विश्वास नहीं बनता है एक बिजनेस ओनर का अपने ऊपर, क्या उसकी कंपनी में भी कोई पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, इन्वेस्टर्स की क्या सोच होती है, वो किस टाइप की कंपनी को प्रीफर करते हैं और वो हम उन तक पहुँच कैसे सकते हैं? देखिए सर, जब आप IPO के माध्यम से पैसा जुटाते हैं तो जो इन्वेस्टर एट लार्ज होता है, जो मार्केट में प्रेजेंट होता है, वो आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी को देखता है. आपका बिजनेस क्या है, क्या ग्रोथ है. आप आप ये मान के चलिए 3 साल का उसे प्रोजेक्ट प्लान बना के देते हैं कि सर हम ये 3 साल में ये करेंगे, मेरे पास ये ऑर्डर बुक्स हैं, मेरा ये बिजनेस है. उसको वो स्टडी करता है और उसके बिहाफ पे आपको पैसा देता है. आई टेल यू, दिस इज द ओनली मार्केट which gives money on the idea and the business you are working in. They don't see कि आपके पास collaterals कितनी हैं, क्या है. They see कि आपका आइडिया क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है, आप उस बिजनेस में क्या बना रहे हैं, उसकी सप्लाई किसको है. जस्ट टू गिव यू अ से फॉर स्मॉल एग्जांपल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, से फॉर एग्जांपल आप रेलवेज के बोगीज बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो व्हेन यू विल कम अप फॉर एन IPO विल गिव अस अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कि सर हम ये बनाते हैं, हमारे पास ये लैंड है, हम इसमें एक ये प्लांट और बनाने के लिए पैसा चाहिए हमें, से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ ऑफ रुपीस, और हमारा जो सप्लायर्स है डेट इज रेलवेज, हम रेलवेज को सप्लाई करते हैं. तो इन्वेस्टर विल लव टू गिव यू मनी. द रीजन बी you are a stable company from last 5-7 years and you are supplier to a vendors who is also stable for the next 30 years. So this is lot of things that take into consideration and investors gives you money. On the contrary, no collateral, no interest, stress free money which you get to focus on your business. राइट. सो मैं जगमोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी बड़ी कैश फ्लो कम्युनिटी चलाते हैं, उनके पास भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे कि मैं IPO कैसे करूं, क्या करूं, तो मैं चाहूंगा कुछ एक क्वेश्चन जगमोहन जी पूछें एक्सचेंज से. एक ही क्वेश्चन पूछना है मुझे बस. हमारे MSME बिजनेस ओनर के मन से ये डर कैसे निकले कि अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लिस्टिंग में जाते हैं तो बहुत कंप्लाइंसेस हो जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे, सेबी की रेड हो जाएगी, हमारे शेयर्स को जो है कोई मतलब ऊपर नीचे प्ले करेगा, वो डर नहीं निकल रहा. इस क्वेश्चन का पहले मैं एक छोटा सा आंसर देता हूँ. आज की डेट में ओवरऑल 1400 प्लस SMEs कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं. इनफैक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो 715 प्लस कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो कि 15,500 करोड़ से ज़्यादा रुपए रेस कर चुकी हैं और उनकी मार्केट कैप करीब 1,80,000 करोड़ है. तो आप ये मान के चलिए कि ये 715 तो कंप्लाइंसेस कर ही रही हैं जो कि आपके डोमेन की थी और इन्होंने अपने आप को लिस्ट किया एंड दे आर डूइंग द कंप्लाइंसेस. नंबर 1. नंबर 2, मैं जब कंप्लाइंसेस की बात करता हूं तो एक्सचेंज एंड सेबी हैज ऑलरेडी ड्रिल्ड डाउन द लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस. अगर आप मेन बोर्ड की बड़ी कंपनियों की बात करें तो उन्हें हर 3-3 महीने में करने पड़ते हैं, वेयर एज अगर आप SME की बात करें तो वो 6-6 महीने में कंप्लाइंसेस होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, जब आप मार्केट से पैसा लेते हैं राइट फ्रॉम इन्वेस्टर एट लार्ज, और जो कि आपको आपके सिर्फ आइडिया और थॉट पे पैसा दे रहा है कि आप इस पैसे का ये यूज करेंगे और अगले 3 साल तक आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो एज एन एक्सचेंज इट बिकम्स माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड दोज इन्वेस्टर्स. तो वी मेक श्योर कि आप जो भी आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज चेंज हो रही है, यू इन्फॉर्म टू द एक्सचेंज. वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट. आप उसमें अपलोड करते हैं. तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो यू विल रिपोर्ट इट टू द एक्सचेंज कि सर वी हैव गॉट दिस ऑर्डर, क्योंकि इट्स अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन राइट. सेकेंडली, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप IPO से पैसा रेस कर रहे थे तो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक CS हायर कर सकते हैं टू अंडरटेक दीज कंप्लायंसेस. पॉइंट 1. सेइंग सो, we also provide compliance calendars, we also provide compliance training to the companies as well. Those who list on Bombay Stock Exchange, we time to time keep on telling them कि सर आपका ये compliances है, ये there is a portal which keeps you giving a pop-ups and there are multiple things which we do. So as a compliance, I think
it should be proud for an MSME to be due diligent, because ये आपके corporate governance को strong करता है and gives you a better picture in environment. एब्सोल्युटली। तो मैं बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। एक बार ना हम एक लाइव केस स्टडी ले लेते हैं। अब आईपीओ करवाने वाले भी हमारे साथ बैठे हैं और आईपीओ करने वाले भी हमारे साथ बैठे हैं, और जिनका आईपीओ होना है वो भी हमारे साथ बैठे हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे साथ अमरजीत जी हैं विक्टोरिया कंपनी से। अब विक्टोरिया कंपनी से जो अमरजीत जी हैं, उनकी कार हायर की अच्छी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर 50 करोड़ की वो टर्नओवर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। उनके पास 500 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। अब टर्नओवर 50 करोड़ की हो गई तो वो गवर्नमेंट को भी काम करते हैं, प्राइवेट के अंदर भी काम करते हैं, और फ्लीट भी बुक करते हैं, टेंडरिंग में भी अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने पिछले साल थी 30 करोड़ की, देन पहुंची 40 करोड़ की, और अभी 50 करोड़ की टर्नओवर ने अचीव कर ली है। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो पहले सर आपसे, फिर आपसे जानना चाहूँगा, हमारे अमरजीत जी हैं, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको इनको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें आपके लेवल पे और आपके लेवल पे? देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है कंपनी को ना सारी चीज़ें ट्रू एंड फेयर में रखना होगा। कई बार क्या होता है कि एसएमई कंपनी जो करती हैं वो पैसे को कैश में निकाल लेंगी, खर्चे को रोटेट करके वो दिखा देती हैं। तो उससे क्या होगा, जो वैल्यूएशन की डेफिनेशन है वो आप डिराइव नहीं कर सकते। जो वैल्यूएशन की डेफिनेशन है वो पैट से चलती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आपने पूरे बिजनेस में क्या कमाया उसको मल्टीप्लाई करते हैं पी से, प्राइस अर्निंग जो रहेगा दैट इज इक्वल टू वैल्यूएशन। अगर आपका प्रॉफिट कम है तो आपकी वैल्यूएशन कम लगेगी, नंबर 1। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो फालतू के खर्चे डाल देते हैं वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी होगी, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखाओ, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए हमको एक बिजनेस कर रहे हैं स्केलेबल ही ना हो। लाइक हमने किराने की दुकान खोल रखी है, वो स्केलेबल नहीं है। बट जैसे आपने अमरदीप जी की बात की, आपने कहा वो फ्लीट चलाते हैं, तो दैट इज़ वेरी स्केलेबल बिजनेस। आज आप दिल्ली में करते हैं, कल आप बॉम्बे कर सकते हैं, अहमदाबाद कर सकते हैं। आज आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपया है, आपने एक सिस्टम बना दिया, उसी सिस्टम को कॉपी करके बॉम्बे, चेन्नई और कहीं कहीं भी कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आज आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपया है, कल आपकी 100 हो जाएगी, फिर 200 हो जाएगी, और मान के चलते हैं आपका प्रॉफिट यहाँ पे 10% आता है, और आपकी 100 आने, देखिए आईपीओ इमेज तो आएगा नहीं, आपको तैयारी करने में 1 से 2 साल लगता है, डॉक्यूमेंट पूरे बनाने पड़ते हैं, आपको पेपर वर्किंग करनी पड़ती है, प्रॉफिट्स बनाने पड़ते हैं, कंपनी कन्वर्जन करना पड़ता है, तो बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं। जैसे कि सुमित जी ने कहा, उसके लिए कंसल्टेंट काम करेगा, लाइक जैसे कि आप अच्छे कंसल्टेंट को हायर करोगे, दे विल प्रोवाइड दैट। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपका 100 करोड़ की टर्नओवर में आपका 10 करोड़ का प्रॉफिट आता है, और मान लेते हैं आपकी इंडस्ट्री का जो आपका वैल्यूएशन डिसाइड होती है वो इंडस्ट्री वाइज डिसाइड होती है, आपकी इंडस्ट्री की स्केलेबिलिटी क्या है। मान के चलते हैं आपकी वैल्यूएशन 10 टाइम डिसाइड होती है, तो आपकी वैल्यूएशन होगी 10 प्रॉफिट इंटू 10, 100 करोड़ रुपीज़। तो आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन को अनलॉक करेंगे, इंटू उसका 25% का हम आईपीओ लेके आएंगे, यानी कि 25 करोड़ रुपये आप इमीडिएट बेस पे हायर कर आप स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट करके अपने इन्वेस्टर से ला पाएंगे। तो ये इस तरह से प्लानिंग करनी होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, माइंडसेट बनाना पड़ता है। अब उसका प्रोसेस क्या होगा वो सुमित जी बताएंगे। उसके इसमें कोई 1-2 पॉइंट आप बताना चाहें प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, सुनील सर ने बहुत अच्छी बात कही, प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि आपका धंधा आपको बना के क्या दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, but definitely yes, valuation is not our part, it is in the hands of, always in the hands of merchant banker and the consultant advisor who are associated with. They track your business, they see you business कि आपका कितना structured way में जो है business है, क्या है, scalable है, नहीं है, क्या करना चाहते हैं आप business पे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं 1-2 पॉइंटर्स इसमें ऐड करना चाहूँ, तो जब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आते हैं तो वी ऑलवेज से टू द कंपनीज टू कम क्लीन स्लेट इन द सेंस कि आप ये देखिए कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हों, प्रॉपर हों, ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ वेल डिफाइंड, कोई लिटिगेशंस आप पे ना चल रही हो, या कोई भी ऐसी चीज़ से फॉर एग्जांपल आपके ऊपर जीएसटी का ही कुछ चल रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसको पहले क्लोज करते हैं, देन यू कम टू फाइल एन आईपीओ। बिकॉज जितना प्रमोटर प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल क्लियर होकर हमारे पास आता है, इट बिकम्स फॉर ईजी फॉर अस टू गिव यू एन आईपीओ अप्रूवल। सो दिस इज वन मेजर पार्ट दैट वी टेक केयर कि आप एनी प्रमोटर, एनी कंपनी हैज़ टू हैव अ वेरी क्लीन स्लेट व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम आईपीओ। प्रमोटर्स पे कोई लिटिगेशंस नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स वी लुक इनटू सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। यानी कि इतने कम और शॉर्ट समय के अंदर हमने वो वाली बात डिलीवर की जो पार्टिसिपेंट के लिए ना वाकई ही उनके जो कंसर्न है, चैलेंजेस हैं, कंप्लायंस हैं, प्रोसेस हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन
आप कर पाए उनकी लाइफ के अंदर। और बाकी मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सुनील जी भी यहाँ पर हैं, सर भी यहाँ पर हैं, तो यू कैन हैव 1-to-1 डिस्कशन विद देम। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, मैंने 1000 प्लस कंपनीज की मेंटरशिप की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे एमएसएमई सेक्टर को ना, एक मिथ रहता है, डर रहता है कि मेरे बिजनेस में कोई मेरा कंट्रोल ना लेके चला जाए, कोई मेरे बिजनेस को हाईजैक ना कर ले, तो बहुत सारा डर रहता है। तो उसके बारे में मैं बीएससी के सुमित जी से पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है सुमित जी, कौन कौन से मिथ रहते हैं जो एक एसएमई सेक्टर्स के लिए हैं और जो डर है एक्चुअल में जो नहीं होते, जैसे कंट्रोल को लेके, कंप्लायंसेस को लेके, जैसे कि वो तो बात किए, तो ऐसे बहुत सारे डर रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एज ए बीएससी जो मेजर हम फेस करते हैं व्हेनेवर लॉट ऑफ प्रमोटर्स कम्स टू अस एंड डिस्कस अबाउट आईपीओ, उनको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि सर क्या मेरा स्वामित्व खो जाएगा, विल आई लूज माई कंट्रोलिंग स्टेक इन द कंपनी। तो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है। आप मालिक हैं कंपनी के, आप मालिक हैं, मालिक थे, मालिक ही रहेंगे। अगर मैं इफ आई कोट सम एग्जांपल्स, अगर आप लोगों ने कंपनी लाइक इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी या आपने सिप्ला का सुना हो, एमआरएफ का सुना हो, किसी भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम है। इन्फोसिस की तो इनफैक्ट 15-16% है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो उनका स्वामित्व चला गया या कंट्रोलिंग चली गई। इट्स नॉट लाइक दैट, दे ऑलवेज रिमेन द ओनर। 25% डायल्यूशन के बाद भी आप ओनर रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सेकंड मिथ आता है वो कंप्लायंसेस का आता है कि सर कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएंगे। सी, इट्स नॉट, कंप्लायंस बढ़ नहीं रहा है, यू आर बिकमिंग मोर ट्रांसपेरेंट। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग हो रहा है, राइट। आप इक्विटी, आप कंपनी से इक्विटी रेस कर रहे हैं, बाहर से पैसा रेस कर रहे हैं, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो रहा है। आप ये सोचिए, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो रहा है। आप जब लिस्ट हो जाते हैं, बैंक का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है आपके लिए। व्हेन यू, अभी आप अनलिस्टेड एंड यू गो टू द बैंक फॉर एनी लेंडिंग, you see the phase 1, and after getting listed you go to the bank, you will see a dramatic change in that. They will come and knock your door कि साहब आप हमसे लोन लो, because they know you are come to a stage where things are compliant. आप एक structured हो चुके हो, आप एक due diligence follow कर रहे हो, you are listed among the 5000 companies, 5000 companies, 5000 plus companies Bombay Stock Exchange में listed हैं, उसमें you are among one of them. So that gives you a very big advantage, I would say. Lastly, I would say there are one thing which we face is the consensus among the family. ये बहुत important है, क्योंकि the reason being कि generally business owned houses होते हैं, मदर, फादर, भाई, ब्रदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये होता क्या है कि 2 महीने स्टार्टिंग करी उन्होंने आईपीओ प्रिपरेशन की, उसके बाद उनकी मदर कहती नहीं भाई आप फादर का बिजनेस बेच रहे हो, नहीं होने देगा। तो दिस इज़ वेरी टफ। तो वी ऑलवेज से कि भाई हैव अ कंसेंसस अमंग द फैमिली, बिकॉज वी टेक प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप कंसेंट। अगर आप प्रमोटर से कंसेंट लेते हैं व्हेन यू आर कमिंग फॉर एन आईपीओ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको टेक केयर करना है। Big round of applause for this wonderful presentation, and we would like to present a small token of love as a memento to you for Dr. Sunil Gupta ji. This is for you.